मेरा नाम साहिबा है जी। मेरा नाम साहिबा है जी। मैं पार्टी में जाना था, सो मेरे को लाइट मेकअप चाहिए था। एक्चुअली मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ। शी इज़ अ रियली बहुत ज़्यादा अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत। इसने भूमिका बांसल मैम से सीखा। शी इज़ लिटरली लव। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप करती है। इनको जहाँ जब जब कॉल करे तब एक आ सकती है। ये घर पे आती है, बहुत ज़्यादा मेकअप। इनको मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से जानती हूँ। शी इज़ ब्यूटीफुल। इसका मेकअप इंसान को सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा करता है। मतलब लगता ही नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, या इंसान को मतलब प्रॉब्लम हो रही है वहाँ यहाँ, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत, मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो कितना अच्छा आइडिया है ये कि इन्होंने ऐसे मेकअपिंग में स्टार्ट किया। मतलब बहुत ज़्यादा एक लड़की के लिए इतना अच्छा होना कि मतलब फ्रीडम है। एक चीज़, एक सबसे फ्रीडम एक लड़की के लिए इतना कि मतलब ये मेकअप ऐसा कर रही है कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फैमिली इश्यूज नहीं हो रहे, बाकी सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो रही है। मतलब हर एक लड़की को ऐसे पार्टिसिपेट हर एक चीज़ में रहना चाहिए, हर एक चीज़ में नॉर्मल रहना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब इन समय अब इसकी वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी सीख जाऊँगी कि इसने मुझे इतना अच्छा बना रखा है वहाँ पे। आपका नाम? फलक बुरज़म। तो बताइए क्या स्टार्ट आपने किया है? पहले तो मेरी एजुकेशन, पहले मैं कॉन्वेंट ही थी। तो फिर उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। मैं विमेंस कॉलेज में थी, मेरा होम साइंस था। आई वॉन्टेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, बट देन मुझे फैमिली ने परमिट नहीं किया बाहर जाना एंड ऑल दैट। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, कश्मीर यूनिवर्सिटी। आई वॉज अ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट। तो मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरा पीजी हो गया। उसके बाद मैंने अब्रप्टली एक डीपीएस अथवाजन में फॉर्म भर दिया। तो आई गेव इट अ ट्राई बिकॉज फ्लड्स आए हुए थे। सो मैंने ट्राई किया वहाँ पे, मुझे बाय चांस वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मेरी डिग्री भी नहीं पूरी हुई थी, आई वॉज इन टू एग्जाम्स ओनली। then I started working there as a special educator because मेरी जो education है वो special education है। I was teaching specially able children. उसके बाद then मेरा कुछ 3-4 महीने वहाँ मेरा दिल नहीं लगा उधर, तो I resigned from there. Then I started working in जीरी गोइंका, लाल बाजार. I was a base team there, वो अभी शुरू हुआ था। तो ऑलमोस्ट मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया। आई वॉज डूइंग वेरी गुड एंड द स्टाफ एंड द स्कूल वॉज वेरी गुड। सो मैं एक अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे थी वहाँ। देन आई गॉट मैरिड। तो मैरिज की वजह से मुझे जीरी गोइंका छोड़ना पड़ा बिकॉज देर वॉज अ डिस्टेंस इशू। मेरा वहाँ रावलपुरा वानबल में आई एम मैरिड। सो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, देन मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया कि मैं जॉब करूँ बिकॉज फैमिली मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी दैट यू शुड गो, यू शुड वर्क, क्योंकि यू हैव बिन वर्किंग। उसके बाद मैंने वहाँ हुमहामा में टॉडलर वर्ल्ड स्कूल में किया। उसके कुछ टाइम के बाद ही आई कंसीव्ड, तो आई डिडंट कैरी ऑन विद द जॉब। सो आई वॉज ब्लेस्ड विद द सन। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं बंद हो गई। एज आई वॉज पहले तो मेरे को लिबर्टी थी, वो सब था। तो लेकिन मुझे लगा कि आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड मुझे शायद मैं बंद हो गई, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। और मेरे को वो थोड़ा सा, मेरी मदर भी शी कीप्स अनवेल, सो शी कैन सपोर्ट मी एज मच एज अदर मदर्स कैन डू। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने लगा कि ये क्या हो गया। आई वॉज नॉट मे बी रेडी टू बी अ मदर। So then gradually I got adjusted with everything. अभी मैं adjustment phase में ही थी in my in-laws, तो they are very supportive. उसके बाद मैं फिर सोचने लगी कि when now my son is 3.5 years old, so मैंने सोचा कि अभी मैं इसको स्कूल छोड़ूंगी, तो उसके बाद everybody was saying कि अब आप ही जॉब कर लो, उसी स्कूल में कर लो जिसमें ये जाएगा। बट मेरा दिल नहीं अब मान रहा था कि मैं किसी के नीचे काम करूं एंड देन दे पे यू आफ्टर अ मंथ आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। एंड यहाँ पे जो टीचर्स का प्राइवेट स्कूल्स में है, दे पे यू वेरी लेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ थैंकलेस जॉब इन अ वे। फिर मुझे इसी चीज़ को लेकर एक एंग्जाइटी होने लगी कि दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बस अब लग गई, आई एम एजुकेटेड, बस अब मैं बच्चे के साथ लग गई, घर के साथ लग गई।
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एंग्जाइटी होने लगी इस चीज़ को लेकर. देन मेरी कज़न My cousin sister is an entrepreneur. यहाँ की तरफ मत देखो आप. इनकी तरफ. हाँ, इनकी तरफ आप ज्यादातर वहाँ देखिए. अच्छा. My cousin sister is an entrepreneur, a leading entrepreneur. पनाश है उनका लाल चौक में. So she guided me. She said, I want you to be a makeup artist because since childhood I was into makeup. मुझे आ जाता था makeup थोड़ा बहुत, not much. But she said, तुम्हारा हाथ इस पे साफ है तो आप start कर लो. मैंने बोला नहीं, आप क्या मुझे बोल रहे हो, दिस इज नॉट माई फील्ड, हाउ विल आई डू इट. एंड माई फादर इज अ स्ट्रिक्ट मैन इस चीज़ के लिए. बट जब उन्होंने भी मुझे देखा कि दैट आई एम नॉट गोइंग थ्रू अ गुड फेज, मे बी आई एम एंग्शियस अबाउट समथिंग, तो ही सेड कि जो आपको करना है कर लो, कोई बात नहीं. माई कजन सिस्टर जो पनाश के ओनर है, शी कॉल्ड मेरे अब्बू, उनके मामू हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इसको जाने दो, इस फील्ड में कर लेने दो. देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड अबाउट इट. ही सेड ओके फाइन, अगर आपको करना है करो, इट्स ओके. देन आई सर्च्ड ऑन इंस्टाग्राम कि वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई डू इट फ्रॉम. तो आई वॉज फॉलोइंग भूमिका बंसल मैम ऑन इंस्टाग्राम. आई यूज टू फॉलो हर. तो कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब कनेक्टेड लगती थी उनके साथ, बिकॉज शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड ऑल. बट ऐसा कुछ नहीं था. आई रियली सर्च्ड फॉर मैनी, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट देन मुझे लगा कि शी इज डूइंग जस्टिस टू स्टूडेंट्स. मैं उनका वो देखती थी. तो आई मैसेज्ड हर कि आप कितना चार्ज करते हैं एंड ऑल दैट. उन्होंने वो जो मुझे कोर्स किया, देयर वाज अ 7-day ऑनलाइन कोर्स एंड इट वाज जनवरी था, ठंड थी. आई वाज हियर ओनली एट माय मॉम्स प्लेस. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई इट. उनका भी इतना फीस भी नहीं है, तो आई शुड ट्राई इट. 7-day ऑनलाइन कोर्स मैंने किया. ट्रस्ट मी, इट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ. I was so much into makeup. I started buying makeup. I had much of it because I was interested in makeup already. लेकिन फिर उसके बाद it was like a therapy to me. मैं हर दिन अपना vanity खोलती थी, हर दिन काम करती थी, and I got so attached to भूमिका मैम. Then I was like नहीं मुझे offline जाना है. But उस time COVID इतना ज़्यादा था कि my husband didn't allow me. He said no COVID है, बच्चा लेकर कहाँ जाओगे आप. देन उसके बाद मैं नहीं गई. बट आई वॉज वेरी श्रूड अबाउट इट कि मुझे जाना है करने. क्योंकि मेरा गोल अब मुझे लगता था कि मेकअप है एंड मेरे को एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था, आई विल डू इट, आई विल मेक इट. देन उसके बाद मार्च में मैंने उनका ऑफलाइन कोर्स लिया. मैंने कहा कि मुझे करना है. देन माई मदर इन लॉ, शी सपोर्टेड मी अलॉट. शी सेड नो गो डू इट. अब जब किया है स्टार्ट तो जस्ट अचीव योर गोल. एंड मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ है हुमैर, he said कि मैं आपके साथ हूँ, आप कर लो, I'll look after everything, you just do it. तो मेरे हस्बैंड थोड़े से थे कि क्या करोगी, क्यों कर रही हो, फ्रीलांसिंग इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू. बट देन मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, एंड मेरा जो बैकबोन, मेरा सपोर्ट सिस्टम थी वो यही थी, बीनिश बट वो एंटरप्रेन्योर जो है. एंड फरा है बॉम्बे स्टोर की, bespoke luxury, एक और एंटरप्रेन्योर मेरी है निदा करके कजन, वो भी मेरे 3 एंटरप्रेन्योर्स कजन्स है. तो दे वर लाइक नो यू हैव टू डू इट, क्यों नहीं करोगी. तो फिर उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली इन मार्च. 7-day ऑफलाइन कोर्स था वहाँ पे. सो मैंने ऑनलाइन भी सीखा था, देन ऑफलाइन भी. शी प्रोवाइड्स यू विद द मॉडल्स. आप मॉडल्स पे काम करते हैं फॉर 7 days. थ्योरी कवर हो जाती है आपका मीडिया कवर हो जाता है, आपका कैमरा थ्योरी कवर होती है. शी डजंट टीच ओनली मेकअप, शी टीचेस एवरीथिंग. मार्केट में कैसे करना है आपको, ये सब. सो इट वॉज वर्थ इट. फिर उसके बाद जब मैं आई वापस तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ बुकिंग इन मार्च ओनली. पहली बुकिंग मेरी मार्च में ही थी. उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज. माशाल्लाह से आई एम हैविंग 6 to 7 बुकिंग्स दिस ईयर एंड मैनी टू गो. मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट ल्यूक्रेटिव. मेरे रेट्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव होने चाहिए. मैं चाहती हूँ कि आप, प्रॉफिट तो होना चाहिए बिजनेस में ऑब्वियसली, बट उतना ही होना चाहिए जितना आपको चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ कि आई शुड गो ओवर द टॉप जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड अपनी शादी पे.
और कुछ ऐसे ये भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेकअप आर्टिस्ट को बिकॉज ऑफ उनके रेट्स की वजह से या जो भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन एरियाज को भी कवर करूँ, उन लड़कियों के पास भी जाऊँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े मेकअप आर्टिस्ट को। सो मैंने अपने रेट्स पैकेज कम रखा है उनके लिए। एंड अभी मैं बेसिक हेयर स्टाइलिंग ही कर रही हूँ, आई डोंट गिव फैंसी हेयर स्टाइलिंग, सो उसकी वजह से मैंने अपने रेट्स डाउन रखे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हेयर स्टाइलिंग कोर्स, बट फॉर नाउ अभी नहीं है। एंड देन फिर उसके बाद जब मैं आई अभी पास्ट 7 days मुझे भूमिका बंसल मैम ने एज अ ट्रेनर लिया अपनी टीम में। सो आई एम इन हर टीम नाउ as a trainer. So I taught students in that course also, and alhamdulillah I'm doing very good about it and I'm very proud of myself. I'm making name. तो कितना क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा इस चीज को लेके। क्रिटिसिज्म तो फेस नहीं इतना करना पड़ा, बट देन खुद को आई वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आई वॉज नॉट दैट ओपन इन सोशल मीडिया। मेरा प्राइवेट अकाउंट था। I'm very social, I'm very extrovert, but then I was not a public person. I didn't want it to be my profile public. मैं वो कुछ वैसी थी. But then I came into this profession, तो मेरा खुद का ही एक critique था कि अब कैसे करोगी. I was very nervous to post my pictures पहले तो, and my husband doesn't also like it. But then he was like, okay fine, if you are happy, तो I am happy. एंड मैंने ऐसे आपको पहले भी कहा, माई ब्रदर इन लॉ इज माई सपोर्ट सिस्टम. ही वॉज लाइक कोई बात नहीं है, डू इट, हम कर लेंगे आगे मैनेज. ही टेक्स माई पिक्चर्स, ही टेल्स मी कि कहाँ अच्छा है कहाँ गलत है. ही इज गुड एट फोटोग्राफी. सो देन माई कजन्स ऑल्सो हेल्प्ड मी. फारा, बेनिश दीदी, निदा दीदी, दे वर लाइक ऐसे करना है. दे प्रोवाइडेड मी मॉडल्स. आई मॉडल्ड फॉर बेनिश दीदी. So I was doing good. I was happy. It's been 4 months now. It has been a beautiful journey of makeup, and I'm looking forward to much more. Maybe Bhumika ma'am will call me for the offline course also, and I'm looking forward to it. Criticism तो होता है कि लड़की जाती है घर घर जा रही है, क्या करेगी बड़े घर से, because I'm from a reputed family. I'm from a Burza family. तो इतना easy तो नहीं था मेरे लिए. बट देन ये था कि अब आपको एक गोल है, ये अचीव करना है. एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंशाल्लाह आई विल मेक माई नेम. मुझे पता है कि मैं आगे जाऊंगी. सो आई ड्रीम अबाउट इट, सो आई वॉन्ट टू लिव इट. क्रिटिसिज्म को मैं थोड़ा लाइट लेती हूँ. एंड मीडिया इज योर बिगेस्ट क्रिटिक. जब आप मीडिया पे देखते हैं आपको हेट कमेंट्स आते हैं. पहले आई वाज लाइक मैं कमेंट्स ब्लॉक करती थी. मैं कहती थी नो आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ कमेंट्स बिकॉज आई एम इमोशनली वीक अबाउट इट. फिर देन मैंने सोचा कि नहीं, क्रिटिक तो मीडिया ही है आपका. ये आपको सिखाते हैं एक्चुअली कि यहाँ गलत है, यहाँ आपका आई लैश निकला हुआ है, यहाँ आप तो पहले खुद सीखो. देन यू मतलब जो मीडिया ही होती है वही आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करती है. सो अभी तो मेरे को ऐसे सपोर्ट ही मिल रहा है सब जगह से, एंड थैंकफुली सब लोग अच्छे ही मिल रहे हैं. तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करें? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं सोच रही हूँ क्योंकि कश्मीर में कोई मेकअप नहीं सिखाता है. मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, एक दे चुकी हूँ. नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ईद के बाद मैं सोच रही हूँ आई विल गिव ऑनलाइन क्लासेस विद मिनिमम फीस, बिकॉज बहुत सारे लोग मेकअप सीखना चाहते हैं और यहाँ कोई सिखाता नहीं है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अभी इतने बड़े स्केल पे नहीं सोच रही हूँ क्योंकि यू नीड एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट. यू नीड एक पूरा स्टूडियो चाहिए आपको. बट देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मुझे भी एक मेरी मेंटोर जो भूमिका मैम है उनसे मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पहुंचूं, मैं भी मेकअप सिखाऊं लोगों को. सो फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ फ्रीलांसिंग मेरा कम हो जाएगा. अब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि मैं लोगों को मेकअप सिखाऊं. सो यस, लेट्स सी गॉड का प्लान क्या है, अल्लाह का प्लान क्या है. तो आपको लगता है कि रिस्पॉन्ड मिलेगा उस चीज के लिए यहाँ पे? आई थिंक सो मिलेगा, बिकॉज जब मैंने ट्रेन किया अपने स्टूडेंट्स को, दे वो बाहर के थे वो, बट दे वर वेरी हैप्पी. दे लुक्ड फॉर मी ऑन इंस्टाग्राम, दे मैसेज्ड मी दैट मैम वी वर सो हैप्पी विद यू. मतलब यू डोंट अर्न मनी ओनली फ्रॉम दिस थिंग मेकअप, बट यू अर्न रिस्पेक्ट ऑल्सो. आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. And I'm so happy about it. I get messages continuously of my students that ma'am we miss you, we want to come. अभी मैंने DM डाला था that I want a model. मेरे जो students थे अभी ट्रेनिंग में, they were like ma'am हम आ जाते हैं, but
वो बाहर के थे. सो आई थिंक मैंने जब अपना पहला ऑनलाइन को ये क्लास स्टार्ट की थी, आई गॉट 2 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं. भूमिका मैम के पास पहले 2 स्टूडेंट्स ही आए हुए थे. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मुझे लगता है लोग आएंगे, अगर आप जो अफोर्ड कर सकेंगे. थोड़ा बहुत मैं रखना चाहती हूँ मिनिमल रेट्स. जो सीखना चाहते हैं वो जरूर आएंगे. तो आपको लगता है कि यहाँ की गर्ल्स में भी टैलेंट है, बट बिल्कुल. सोसाइटी की वजह से वो आगे बिल्कुल, गर्ल्स में बहुत टैलेंट है यहाँ पर. आप देख लीजिए कितने सारे अभी कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो अपने मतलब कुछ ऑर्गेनिक सोप्स के साथ करते हैं, कुछ बहुत सारे कपड़ों के साथ करते हैं. तो यहाँ पे टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सप्रेस हो रहे हैं सोसाइटी की वजह से, अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से, अपने रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से. बट उनको नहीं ऐसा सोचना चाहिए. जो उनके नेयर वंस है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको समझाना चाहिए उनको कि क्योंकि आप देखिए कहाँ पहुंच रहे हैं सोसाइटी. अभी लड़के भी इतने टैलेंटेड है कश्मीर में, बट लैक ऑफ जो एजुकेशन है थोड़ी बहुत यहाँ पे, जो लैक ऑफ मतलब नॉलेज है, वो पता करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड दे गो टू गलत कामों की तरफ जाते हैं. कितना ड्रग एडिक्शन बढ़ गया है यहाँ पर. दैट इंक्लूड्स गर्ल्स ऑल्सो. तो उनको दे शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन. अगर नहीं एजुकेट कर सकते तो उनके उनमें इतना टैलेंट है. विलो में उनका टैलेंट होता है, कपड़े बनाने में होता है, एम्ब्रॉयडरी में होता है. दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. इट वाज नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो, बट देन मैंने वो चूज किया जो मेरे ड्रीम में भी कभी नहीं था कि आई विल बी अ मेकअप आर्टिस्ट. बट थैंकफुली माई सिस्टर गाइडेड मी, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी शोड मी अ पाथ. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. तो क्या मैसेज रहेगा गर्ल्स के लिए आपका? गर्ल्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि दे शुड ड्रीम एंड दे शुड नॉट स्टॉप ड्रीमिंग. क्योंकि सपने सच होंगे जब आप मेहनत करोगे. There is only one way to achieve your goal, and that is hard work. I work hard each and every day. It is not easy to hold your brushes every day. ये किसी को लगता होगा शायद ब्रश पकड़ के बैठी है, इसको क्या काम है. But ask me how difficult it is. It is an art. Makeup should not be a mask. आई डोंट वॉन्ट वैसा मेकअप कि वो चेंज ही कर दे शक्ल इंसान की. सो आई वर्क हार्ड एवरी डे. अगर लड़कियां यहाँ मेहनत करेंगी तो दे विल अचीव देयर गोल्स एंड दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स. मेरे लिए भी इजी नहीं था. दे कैन कन्विंस देयर हस्बैंड्स, दे कैन कन्विंस देयर इन लॉज. कर सकते हैं, बस आपको हलाल कमाना चाहिए और कुछ नहीं. फिर अल्लाह खुद साथ देता है. मेहनत तो करनी है सबको, और जो टैलेंट है आप में वो उसको अंदर मत रखो. अगर आप करना चाहें, गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. क्यों हम डिपेंडेंट रहेंगे? हम ट्रैवल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, हम किसी से पैसों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, हम कपड़े खरीदने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं. वी हैव टू आस्क आवर पेरेंट्स, वी हैव टू आस्क आवर हस्बैंड्स. क्यों नहीं? व्हाई नॉट टू वर्क ऑन योर ओन? इट्स इंडिपेंडेंस. थैंक यू. वेलकम.